अगर आप एचआर में काम कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कई लोग आएंगे आपके पास मुलाजमत के लिए, या आप इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं जो एक ब्लू चिप ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है। कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी बेसिक हैं जो हम, और ख़ासतौर पर एचआर के लोग बहुत मिस कर रहे हैं उसे, और पता नहीं किस कंसेप्ट में। हम एक माशरे में रहते हैं जिस माशरे में एक बेरोज़गारी बहुत बड़ा इशू है, बल्कि मैं तो इसे एक बीमारी समझता हूँ बेरोज़गारी को, और जिस तरह कैंसर या टीबी या कोई और बीमारी, इस तरह से बेरोज़गारी। तो पुलिसिंग करने की कोशिश ना करें जब भी आप इंटरव्यू करें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको एट्रीब्यूट्स चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, ज़रूर उसके बारे में सवाल करें, उसके स्किल्स के बारे में सवाल करें, उसके जो पैटर्न है उसकी सोच का, उसके बारे में आप देखें। आप उसका जो भी उसका एकेडमिक और सोशल बैकग्राउंड को आप देखना चाहते हैं देखें, आप उसका विजन देखना चाह रहे हैं किस भी पोजीशन के लिए, लेकिन पुलिसिंग कभी ना करें। ये मतलब पुलिसिंग में मेरा कहने का मतलब ये कि आप ये साबित करने की कोशिश ना करें कि आप उससे ज़्यादा जानते हैं। आप जानते हैं, और वो इस वक्त बेरोज़गार है किसी भी वजह से, किसी भी उस पर, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने अपने ऊपर वो रखनी है, दैट इज़ योर प्रोफेशनलिज्म। लेकिन प्रोफेशनलिज्म का कतई ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीजी करें या आप उसके साथ अथॉरिटेटिव हो जाएं। आप उसके साथ उसकी सेहत के बारे में बात करें, आप थोड़ा सा वक्त इसके लिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। इंसानों के साथ इंसानों जिसका रवैया रखना चाहिए, रोबोट्स का नहीं। वी शुड टॉक टू देम वेरी पोलाइटली, जेंटली, और हम एम्पैथी फील करें कि अगर हम उस तरफ होते तो क्या होता। तो अगर वो बंदा आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं कि वो इस पोजीशन के लिए फिट नहीं है, तो आप उसको कुछ गाइड करें, कुछ सजेशन दें, उसके अंदर हिम्मत पैदा करें कि कोई बात नहीं, तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम्हें बहुत पोटेंशियल है और तुम बहुत आगे जा सकते हो। मतलब उसको होप दें, होप। जब कोई आपका साथी बेरोजगार हो जाए, उसे निकाल दिया जाए, या वो खुद किसी वजह से न कर सके जाओ, ज़रूर पूछें उससे कैसा गुजर रहा है, क्या हो रहा है, कितनी मदद कर। अच्छा, मदद करने में कभी भी आप बहुत ज़्यादा, भाई मैं अक्सर, मैं मजाक करता हूँ, हमारे बहुत सीनियर अफसर हैं, वो छोड़ के चले गए, तो मैं अक्सर उसको फ़ोन करता हूँ कि तो यार क्या हाल है, ठीक होंगे भाई, तुम बेरोज़गार हो तो पैसे वैसे की ज़रूरत है। बोले वो भी मजाक करता है, हाँ है। या कभी कभी वो कहता है कि यार हाँ नहीं मुझे, मैंने कहा नहीं भाई कोई मसला नहीं, मेरे पास 500 रुपये हैं यार, 250 रुपये तुझे भेज देता हूँ, 250। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट पूछ तो लें। और किसने कहा है कि आप उससे 10,000 दें, 20,000 दें, या कोई लाखों की मदद करें। पूछना भी मदद है। ये भी हमारे आका अलैहिस्सलाम कितनी खूबसूरत बात कर गए कि स्माइल करना, मुस्कुराना सदका है। तो ये पूछना, तो ये तो बहुत बड़ा सदका हो जाए। फिर पूछने के साथ अगर ऑफर कर दें आप, ठीक है आपके पास 2,000 है, 1,000 है, जितना कर सकते हो। किसने कहा? उस पर दोबारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद आती है कि वो कि बड़ी खजूर, एक खजूर जो सदके दिल से दिए बहुत पहाड़ के सोने के बराबर। तो जब ये मेरी किताब है इसके बारे में, साहब, क्योंकि साहब सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। साहब एचआर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रवैये, उनकी तालीमात, और फिर उनकी ज़िंदगी के बारे में भी, फिर उसके बाद ज़िंदगी गुजरी उसके बारे में बहुत सी मालूमात हैं। ये मैं शेयर कर दूंगा कि आप कहाँ से लें। ये एचआर के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहैसियत एचआर निगरान, उनकी क्या तालीमात हैं, उसके ऊपर एक किताब है। मेरा कहने का मतलब ये कि जब भी आप बेरोज़गार लोगों से मिलें, उन लोगों से मिलें जो तकलीफ़ में हैं, बीमार हैं, नौकरी छोड़ चुके हैं, आपके कुलीग्स हैं, तो उनको उम्मीद दें, उनकी मदद करें, और उन बातों पे ज़रूर फोकस रखें कि जो आपके लिए, आपके इदारे के लिए एक अच्छा इमेज बनाने में मददगार हो। थैंक यू।